इस वेलकम टू ऑल। इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल के लिए आज हम हुए हैं। तो लेकिन कहते कि जब भी हम कभी भी कहीं पर भी इकट्ठे होना, उस यूनिवर्स को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी काम करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले भी आप अपने प्रभु को याद करते हो ना। क्योंकि कहते जब प्रभु आपके साथ है ना, दुनिया की कोई भी पावर आपको हरा नहीं सकती है। कहीं से भी, कहीं से भी दुनिया की पावर कोई भी आपको हरा नहीं सकती है। और हम सब डेली में क्या बियर करते हैं, हमारी लाइफ में कितने अप्स डाउन, कितनी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो लगता है दूसरी स्टार्ट हो गई है, दूसरी होती है तो लगता है तीसरी स्टार्ट हो गई है। लेकिन कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, फैमिली को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, यही चार प्रॉब्लम है जो पूरी जिंदगी हम भुगतते हैं। पूरी लाइफ हम इन चार चीजों के लिए ही तो स्ट्रगल करते हैं हम। तो आज हम एक अच्छा सा 5 मिनट्स के लिए एक मेडिटेशन करेंगे, ताकि हम ये चाह रहे हैं जिसके पास भी जितनी भी नेगेटिविटी है, कितने भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो सब हमारी बॉडी से बाहर निकले। चाहे थोड़ी देर के लिए निकले, चाहे आज के लिए निकले, लेकिन निकले सही। ओंकार सर, जब भी हम किसी को कोई ग्रहण करते हैं ना, अपने लेग्स क्रॉस करके करते हैं, तो ये समझो आपने अपना ऑरा ब्लॉक कर दिया। उस पोजीशन में हम जी मैम। कुछ, जब भी हम किसी से कुछ लेना, हमेशा लेग्स क्रॉस मत करिएगा, हैंड्स फोल्ड मत करिएगा। इसका मतलब आप किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। ओके मैम। हम अपने गुरु से, प्रभु के आगे माथा टेकते हैं तो अपने हाथों को ऐसे रख के लेते हैं ना, ऐसे रख के तो नहीं लेते हम। खुले हैंड्स रखते हैं कि यूनिवर्स हमें जितनी भी पावर देते हैं, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स भी हम ऐसे लेते हैं। मंदिर में माथा टेकते तो भी हम दोनों हाथ ऐसे करते हैं। तो इससे हमारा जो रिचुअल है, हम वही करेंगे। और आज हम 5 मिनट्स का एक मेडिटेशन करेंगे, ताकि हमारी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है या ब्लॉकेज है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, किसी भी तरह का टेंशन है, वो सबसे रिलीज हो। चलो नाउ सिट स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट। अपनी कमर को सीधी करें। जितनी आपकी बैकबोन सीधी होगी, उतना ही आप ग्रहण कर पाओगे, उतनी ही आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी होगी। मैं एक बार फिर लास्ट में बोल रही हूँ, अपने जिन जिन के कैमरे ऑफ हैं, अपने कैमरे ऑन करें, ताकि आप भी ये 5 मिनट का हमारा मेडिटेशन कर पाए। आपकी बॉडी से भी नेगेटिविटी निकलेगी। आपकी जो ब्लॉकेजेस है माइंड में, स्ट्रेस है, जेलस है, जो भी है, वो सब हमारे से दूर होगी। तो नाउ सिट स्ट्रेट। कोई भी लेग्स को फोल्ड नहीं करेगा, सीधा स्ट्रेट करेंगे आप। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और क्लोज योर आईज। जो भी कोई मूवमेंट कर रहे हैं 5 मिनट्स के लिए, वहां पे स्टेबल हो जाएं सब। यस। नाउ टेक ए डीप ब्रीथ। एक लंबा गहरा सांस भरें, फुलाएं अपनी नाभि को, और धीरे धीरे इस सांस को एक्सेल करें। फिर एक लंबा गहरा सांस भरें, धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें। फील करें हर जो सांस बाहर आ रही है, उसके साथ आपकी नेगेटिविटी, आपकी ब्लॉकेज, आपका स्ट्रेस, सब बाहर आता हुआ। एक बार फिर भरे सांस और धीरे धीरे एक्सेल करें। सारी नेगेटिविटी, ब्लॉकेज सब बाहर, सब बाहर। अब एक बार लास्ट में फिर एक सांस भरेंगे। टेक ए डीप ब्रीथ। और अब इस भरी हुई सांस में फील करें केवल प्रभु की दया, यूनिवर्स की दया, उसकी ब्लेसिंग्स। जो भी कहीं हिल रहे हैं, सब आराम से बैठे, 5 मिनट कोई मूवमेंट मत करें। अब इस भरी हुई सांस में अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करें, जिसने आप पर इतनी दया की, जिसने आप पर इतना कंपैशनेट किया, आपको काइंड बनाया, कि आपको ये मोमेंट दिया, कि आप इस पल अपने प्रभु का शुक्रिया कर पाए, उस यूनिवर्स का शुक्रिया कर पाए। क्योंकि सांसें चलती हैं, यही तो हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। सोचिए,
अगर ये सांसें रुक जाएं तो हम भी नहीं, हमारा भी राम नाम निकल गया। सांसें चल रही हैं, एक सांस आई, दूसरी सांस बाहर, तो हमारा जिंदा होने का प्रमाण है। तो अब इन सांसों से अपने यूनिवर्स का शुक्राना, अपने प्रभु का शुक्राना, जिसने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास, अपने उन माता पिता का शुक्रिया अदा करें जो आपको दुनिया में लाए, अपने गुरु का, अपने प्रभु का, और जिनकी भी आप रिस्पेक्ट करते हैं उन सब का शुक्राना। कहने को एक छोटा सा वर्ड है शुक्राना, लेकिन जब हम इसको अपनी आदत में लाते हैं ना, तो जिंदगी बहुत बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि उस परमात्मा ने आपकी थाली में वो परोसा जो शायद और लोगों के भाग्य में भी नहीं, उनकी थाली में भी नहीं। सोचिए, परमात्मा ने आपकी थाली में क्या क्या परोसा, क्या क्या ब्लेसिंग्स दी। उस एक पानी का शुक्राना जो आपको साफ पानी आपकी बॉडी में जाता है, आपको स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाता है। एक पानी की एक एक बूंद का शुक्राना जो आपको जल पीने के लिए मिल रहा है। कितनी नायाब, कितनी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में। तो हम जितना शुक्राना करें अपने प्रभु का, उतना ही बहुत लाइफ इजी। कहते जब इस शुक्राना को, थैंक यू को, ग्रेटिट्यूड को, धन्यवाद को अपना जिंदगी का मंत्रा बना लेते हैं ना, उतनी ही लाइफ का स्ट्रेस कम, उतनी ही लाइफ में डिप्रेशन कम, उतनी ही लाइफ की स्ट्रगल कम होती जाती है। तो इसलिए सुबह उठते हुए अपने परमात्मा का शुक्रिया करें और कहें कि आज का दिन अति उत्तम दिन है। आज आपने मेरे भाग्य में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी है। आज मेरे जीवन की एक नई ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई। कहीं पर भी जाएं, अपने काम पर जाएं, खाना खाएं, कुछ भी करें, हर समय थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने उन माता पिता का ग्रेटिट्यूड, आपके उन छोटे छोटे बच्चों का भी ग्रेटिट्यूड, उन बच्चों का भी थैंक यू, शुक्राना, जिन्होंने आपको माँ बाप के नाम से नवाजा। कितने रिश्ते बन गए आपके, हर रिश्तों का शुक्राना, हर रिश्तों का शुक्रिया अपनी लाइफ में। इस शुक्राना को, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने इन हाथों को रब करें और आई हुई एनर्जी को अपने क्राउन चक्र पर, अपने सहस्त्र चक्र पर और पूरे शरीर पर लगाएं। जहां भी कहीं दर्द हो, वहां पे ये फील करें कि मेरी बॉडी का दर्द बिल्कुल बाहर निकल गया। अब मैं हेल एंड हेल्दी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार। पूरे दिन में 5 मिनट या 10 मिनट अपने लिए निकाला करें। इस 24 घंटे में हम सब 5 या 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं इस पॉजिटिविटी को ग्रहण करने के लिए। जितनी लाइफ में पॉजिटिविटी है ना, उतनी ही लाइफ इजी है। प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में है, लेकिन थैंक यू करके, ग्रेटिट्यूड करके बहुत कुछ सॉल्यूशन मिलता जाता है। जितनी आपकी चेहरे पे स्माइल है ना, उतनी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। चलिए, आप सबका एक बारी फिर वेलकम। आज हम आपको एक खूबसूरत क्रिस्टल से रूबरू कराएंगे। किन लोगों ने क्रिस्टल्स के बारे में सुना है? किन लोगों ने क्रिस्टल्स के बारे में सुना, अपने हैंड रेज करें। देखिए, अगर आपके कैमरे ऑन हो पाएंगे तभी तो हम आपको क्रिस्टल्स दिखा पाएंगे। ऐसे कैसे देखेंगे आप सब? आपने इतना टाइम भी डिवोट किया, इतनी एनर्जी भी लगाई, तो अपना कैमरा तो ऑन करें कम से कम। किन लोगों ने सुना है क्रिस्टल्स के बारे में? सारिका मैम।
हाँ जी सारिका मैम, बताइए। हेलो। हाँ जी मैम। स्टोन होता है मैंने, क्रिस्टल एक स्टोन होता है। ओके। और एनर्जी के लिए भी अच्छा होता है वो। ओके, चलो थैंक यू मैम। आज हम क्रिस्टल के बारे में आपको बताएंगे। खूबसूरत शख्स जिसका शायद क्रिस्टल उसकी, कहते हैं ना, उसके ब्लड में फ्लो करता है। आप और हम शायद एक यही जानते हैं कि क्रिस्टल्स हम सब बाजू में पहनते हैं, जिसे कि मैम ने बोला। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारी जो डे लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, हम अपनी प्रॉब्लम्स को वास्तु से सॉल्यूशन देते हैं, न्यूमरोलॉजी से देते हैं, एस्ट्रोलॉजी से देते हैं। और आजकल तो मैं कहती हूँ स्पाइस रेमेडी से, हनुमान चालीसा से, इवन हम क्रिस्टल से भी अपने इन सब का सॉल्यूशन ले सकते हैं। बस इतना है, कंडीशन इतनी कि हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कभी भी आधा अधूरा ज्ञान मत लें। जब भी लें पूरा लें। चाहे आप उसके लिए टाइम लें, चाहे महीना लें, 2 महीना लें, कितना भी आप टाइम लें, लेकिन टाइम लें, लेकिन हमेशा फुल नॉलेज को लें। कभी भी हाफ नॉलेज मत लें। बहुत बारी हम क्या करते हैं, किसी और ने, फ्रेंड ने पहना तो हम भी पहन लेते हैं, लेकिन हमें पर्पस नहीं मालूम कि उसने किस पर्पस के लिए पहना है। हम बस इतना जानते हैं कि उसकी बाजू में अच्छा लग रहा है तो मुझे भी चाहिए। तो आज इन सब के बारे में आपको बताएंगी अब हमारी गुरप्रीत मैम। गुरप्रीत मैम, वेलकम है आपका। गुरप्रीत मैम वेलकम, आइए। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच। चलें सबका वेलकम करें, सब बोले तो सही, वेलकम मैम। राधे राधे बोले सब मैम को। वेलकम मैम, राधे राधे मैम। राधे 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 वेलकम राधे। मैम। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 मैम, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच, थैंक देखो यू। कैसे वेलकम मैम। राधे। राधे राधे मैम। थैंक यू सो मच। हेलो। अच्छा लगा, सबके हेलो। कैमरास ऑन हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या कहते हैं बोल कि रहे? इतने अभी प्यारे तो प्यारे बच्चे भी हैं यहाँ तो। यस, क्योंकि क्रिस्टल ना, क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट करते हैं छोटे से छोटे, बड़ों को बड़ों को। राधे राधे विजय सर। हाँ, एक बात बताओ, मैं कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोलती हूँ आप सबको। हमारा ये साल कौन सा है, 2025, मार्च का, मार्स का। मंगल का है, और एक्शन का साल है हमारा। हम्म। तो एक्शन हम कैसे लेंगे, एक्शन हम कैसे लेंगे। एक्शन कोई भी है। चीज करने के पहले हम, अपना कैमरा ऑन होगा, ये भी तो हमारा एक्शन है सबसे पहले। अगर हम कहीं भी जाते हैं, सपोज हम सुबह उठते हैं, तो हम सबसे पहले उठकर बिस्तर से नीचे आते हैं, तो ये हमारा एक्शन है ना। तो अब हमने क्रिस्टल की नॉलेज लेनी, तो हमारा एक्शन क्या रहेगा, अपना कैमरा ऑन करना। यस, वेलकम मैम, बताइए आज सब आपकी। और एनर्जी, एनर्जी फ्लो भी तो अच्छा होगा ना। हम सब यहाँ पढ़ने लिखने के लिए, है ना, सीखने के लिए जब बैठे हैं, तो हम सीखेंगे कैसे, जब हम सामने वाले की नॉलेज ग्रहण करेंगे, तो वो ज्यादा एनर्जी फ्लो होगा जब हमारे कैमरास ऑन होंगे। तो ये हमारे यहाँ, हम में से कौन कौन जानता है क्रिस्टल्स के बारे में, कैसे बनते हैं, क्या पर्पस होते हैं? बताइए सब लोग, जो जो भी किसी को हैंड पता है, रेस ये करें, हमारा एक मुझे इंटरैक्टिव नहीं भी सेक्शन है। पता है, अपना हैंड रेस करें। राइट, अपना हैंड रेस करें। हाँ जी। हम्म, चलें, अनु मैम आप बताइए। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैम ये कह रही थी, मैं खुद क्रिस्टल हीलर हूँ। तो चलिए। मेरा, हाँ, तो मैंने देखो खुद भी बहुत सारे क्रिस्टल पहने हैं। जैसे सारा क्रिस्टल का मुझे काफी नॉलेज है, जैसे सिट्रीन हो गया, ग्रीन एवेंचुराइन, ये एमेथिस्ट, ये सब हमारे चक्रास पे काम करते हैं। यस, और हमारे नंबर्स, न्यूमरोलॉजी पे भी काम करते हैं, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत हील करते हैं। मतलब क्रिस्टल बहुत बहुत अच्छे होते हैं। यस, गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ। हाँ जी। थैंक यू अनु मैम। हम्म। थैंक यू। हाँ जी मैम, बताइए आप। आप सारिका मैम। जिनके कैमरे ऑन होंगे उन्हीं के ही क्वेश्चंस लेंगे, उन्हीं के ही आंसर्स लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं आज आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके जाएं विद सिट्रन, विद क्रिस्टल, तो आपको अपने कैमरे ऑन करने पड़ेंगे। Absolutely. बहुत प्रीशियस टाइम है हमारा, और स्पेशली फॉर हम लेडीज के लिए। हम्म। इस 2 घंटे के लिए हम जो आए ना, सुबह से हमारे एफर्ट्स हो रहे होते हैं आने के लिए। हाँ जी मैम, कैरी ऑन। सबसे ब्यूटीफुल क्रिस्टल जो हम लेडीज जेंट्स सब लोग बहुत फॉन्ड ऑफ है, वो है डायमंड।
एवरीबडी लव्स डायमंड, वो भी अगर एक मैं ये क्रिस्टल है। कहूं, गुरप्रीत मैम, सबसे खूबसूरत क्रिस्टल पता क्या है? हमारी स्माइल। स्माइल। ये एक ऐसा क्रिस्टल है हमारी स्माइल का। आप चाहो तो अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग करते हो इससे। आप चाहो तो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो। सामने वाले एब्सोल्युटली। को भी छोड़ दो, आपके हस्बैंड भी आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जब आपके फेस पे स्माइल रहती है। हम हंसते हैं तो हमें खुद से भी प्यार हो जाता है ना। हस्बैंड लोग कहते हैं ना, आप हंसते हो तो घर में लगता है बाहर है। कहते हैं ना, बच्चे भी कहते हैं मम्मा आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। हम्म, इससे बड़ा क्रिस्टल कोई और है ही नहीं। है ही नहीं, राइट। लेकिन हमें क्या, खाली उस क्रिस्टल से हमारा काम नहीं चलता, हमें और भी एसेसरीज चाहिए होती हैं। हम्म। हम्म। तो जो अब देखो, हम सब लोग अपनी नॉर्मल डे डे टू डे रूटीन में हम बहुत तरह की रेमेडीज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो भी हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स है, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। तो जो हम रेमेडीज करते हैं, बेसिकली हम चार तरह से रेमेडीज करते हैं। फर्स्ट वन इज कि जो हम कुछ पहनते हैं, द थिंग्स विच वी वेयर, और फिर वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट दिखाती है। जैसे कि जेमस्टोन्स, उसी तरह से है क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, नॉट्स। हेल्थ इश्यूज हो गए, पढ़ाई हो गई, कोई भी इशू है, उसके लिए हम चीजें पहनते हैं। सेकेंडली, हम जो रेमेडीज करते हैं वो करते हैं वास्तु से रिलेटेड, कि वास्तु में हमें कौन से चेंजेस कहाँ लाने हैं, हमारे घर का वास्तु कैसा है, ऑफिस का कैसा है, कौन सा हमारा अट्रैक्शन जोन है ना, कैसे जोन्स हैं, वो वास्तु से रिलेटेड होता है। थर्ड जो हम रेमेडीज करते हैं वो होती है मंत्र जाप। जो हमें कहा जाता है आप ये वाला जाप इतने टाइम कीजिए, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, ये जाप कीजिए इस प्रॉब्लम के लिए। और लास्ट जो हम करते हैं रेमेडीज, वो होती है डोनेशंस। अब प्रोज एंड कॉन्स, पॉसिबिलिटीज, नॉन पॉसिबिलिटीज, हर तरह की रेमेडीज में है। जो मोस्ट, जो आजकल जो ज्यादा ट्रेंड में है, जो मतलब रेमेडी के साथ साथ फैशन भी बन गया है, वो है वेयरिंग जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। पर ऑब्वियसली मैं हम, कार्य है, मैं ये पूछती हूँ आपसे कि हमें क्रिस्टल पहनने क्यों चाहिए? पहले बात तो ये है, हमें क्यों पहननी चाहिए? हमारे जेम्स भी तो है हमारे पास, हमारे स्टोन भी हैं। तो हम स्टोन भी तो पहन सकते हैं ना, लेकिन क्यों पहनना चाहिए हमें क्रिस्टल्स? हाँ नेचुरली ये है कि जेमस्टोन्स की एनर्जी बहुत हायर होती है, बट उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, पर रति के हिसाब से आते हैं ना जेमस्टोन सब। तो वो पर रति ही उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ऐसा है कि अगर वो जेमस्टोन किसी की एनर्जी के साथ मैच नहीं किया, तो वो बहुत हैवी नुकसान भी दे सकता है। वो एक नेटिव को वो बहुत लॉस भी दे सकता है। तो इसलिए हम जेमस्टोन सोचते हैं कि हम अवॉइड ही करें। और दूसरा क्या है, हम जेम्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज एवरीबडी कैन हमने नॉट जैसे बोला, अफोर्ड। डायमंड्स आर फॉर एवर। हम्म। सब पैशनेट, पहला क्या, डायमंड्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम डायमंड्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है ना, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं डायमंड नहीं पहनूंगी। तो मैं उसको और रेप्लिका करूंगी अमेरिकन डायमंड से। अमेरिकन डायमंड से। अगर मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि मैम आपको डायमंड पहनना है, और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं अमेरिकन क्रिस्टल भी नहीं अफोर्ड कर सकती, तो मैं क्रिस्टल की तरफ चली जाऊंगी। जी बिल्कुल। फिर हम उनको वीनस की एनर्जी का आपको क्रिस्टल देंगे, जो ये अफोर्डेबल भी होगा, वैल्यूएबल भी होगा, मतलब उसकी आपके लिए बहुत वैल्यू होगी। वो आप एनर्जीज जो होंगी वो आपके सिंक जब करेंगी, तो यू कैन सी द इफेक्ट। वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम उसमें देख रहे हैं कि वो डायमंड्स में है। हम्म, तो पहले था डायमंड्स आर फॉर एवर, मैं तो ये बोलती हूँ क्रिस्टल्स आर फॉर एवर, एंड क्रिस्टल्स आर फॉर एवरी वन, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ। या तो आज हम थोड़े से क्रिस्टल्स डिस्कस करते हैं। किन किन को किस किस क्रिस्टल्स के बारे में पता है, थोड़े नाम क्या डिस्कस करें, कौन से क्रिस्टल्स के बारे में हम सब डिस्कस करना चाहेंगे आज थोड़े। देन क्या ऐसा है, जैसे हमने अभी क्रिस्टल पहना, तो हमें हम्म। क्या उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, या हमारी एक ही प्रॉब्लम्स के लिए हम पहन सकते हैं? नहीं, जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट क्रिस्टल्स तो होंगे, बट डेफिनेटली हाँ, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म, वो आपकी एनर्जी, क्रिस्टल क्या है कि वो हमारी एनर्जी के साथ सिंक करता है, बिकॉज क्रिस्टल्स हम्म, आर मेड ऑफ वाटर, सबको पता है। क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन वर्ड से क्रिस्टल वर्ड बना है। और हम्म, क्रिस्टलाइन इज, दैट इज, इट इज मेड अप ऑफ वाटर। जो ये टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं वेदर में, तो वैसे रॉक्स में पानी रुकता है, तो उस जिसका भी कंटेंट ज्यादा है उस एनवायरनमेंट में,
उस हिसाब से वो क्रिस्टल कलर लेता है और वैसी ही प्रॉपर्टीज उसमें आती है। हर चीज के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं। उनको हमें चेंज नहीं करना पड़ता, वो हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट के साथ सिंक कर जाती है उनकी एनर्जीज, और फिर वो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है। क्रिस्टल का जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और लवेबल पार्ट है वो ये है कि वो कभी भी आपको जेमस्टोन्स नेगेटिव एनर्जीज देंगे। रुद्राक्ष, नॉट्स, ये सब आप बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ता है। रुद्राक्ष पहनते हैं, बट क्रिस्टल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। क्रिस्टल आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसी भी पर्पस के लिए आप बहुत इंडिपेंडेंटली उनको पहन सकते हो। राइट। उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और डेफिनेटली जब क्रिस्टल की एनर्जी आपसे सिंक कर रही है तब तक वो अपना काम कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट वो कभी नहीं देता है। और जब उसकी एनर्जी आपसे सिंक नहीं करती, या इट हैज सॉल्व द पर्पस, हम्म। या उसकी एनर्जी सैचुरेट हो गई है, तो वो सिंपली ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। तो मैम ये क्या सभी पहन सकते हैं, या हम खाली ब्रेसलेट ही आते हैं, या कुछ और भी आते हैं हमारे की जिसको इजी हो? कई बार लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि हम क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते। तो ये क्या इसी फॉर्म में आते हैं ब्रेसलेट, या किसी और फॉर्म में भी आते हैं? नहीं, क्रिस्टल्स हर तरह की फॉर्म में आते हैं। क्रिस्टल्स जैसे जेमस्टोन्स हम देखते हैं कि रिंग्स में डल जाते हैं, वैसे क्रिस्टल्स भी रिंग्स में डल जाते हैं। पर्पस उनका वही होता है, जिस पर्पस के लिए हम जेमस्टोन पहनते हैं वैसे ही पर्पस के लिए हम क्रिस्टल भी रिंग की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, चेन में, कहीं पे भी, ब्रेसलेट्स में, कहीं पे मैंने भी भी हम इसको एक पहन ही सकते हैं। क्रिस्टल का सिस्टम की पहना हुआ है। यस। यस। क्योंकि मुझे आई लव दिस, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब से मैंने ये वाली स्ट्रिंग्स पहनी है ना क्रिस्टल्स की, मेरे गुरु ने मुझे दी थी, सच बात बताऊं, लेकिन जब से मैंने ये पहना ना, मैं लाइफ में मेरा ग्राफ अप ही रहा है, डाउन नहीं रहा। मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, बिल्कुल भी। आप हाँ। वास्तव में ऑरा स्कैनर करते हैं ना? यस, बिल्कुल करती हूँ। आप ऑरा हम्म। स्कैन करते हैं। हाँ। आप किसी को भी क्रिस्टल पहना के उसका ऑरा स्कैन कीजिए, और किसी उसी सेम पर्सन का ऑरा बिना क्रिस्टल की स्कैन कीजिए। हम्म। आपको डिफरेंस वहीं से पता चल जाएगा। क्रिस्टल्स दे इनहैंस आवर ऑरा। हाँ हाँ। दिस इज दिस इज फॉर श्योर। जब यस। भी किसी का ऑरा स्कैन करना है, ऐसे ही किसी का 100%, 80% ऑरा नहीं आ सकता जब तक हम्म। वो क्रिस्टल उसने नहीं पहना होगा। यस, बिल्कुल। और तो क्रिस्टल। और, जैसे अभी मैम बता रही है कि हम इसको किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। तो हमारे पास क्या, जैसे हमारे बच्चे कई बार बहुत सारे क्लाइंट चाहते हैं, और खास तौर पे जो अब्रॉड में रहते हैं, अब हम उनको कुछ ऐसे रेमेडी बोले, बेटा मंदिर में चले जाओ या ये कर लो, गाय को खिला दो, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनको क्रिस्टल दे देते हैं। आप पहन लो, आप अपने पिल्लो के नीचे रख लो, अपने बैग में रख लो, पॉकेट में रख लो, ये किसी भी टंबल फॉर्म में आप। तो बहुत बहुत कॉमन है ये। बहुत इजी टू यूज है, और मैं कहती हूँ बहुत फ्रेंडली भी बहुत है। अगर पॉकेट आप, फ्रेंडली भी है, एनर्जी फ्रेंडली भी है। यस, और आपकी ब्यूटी तो एनहांस करते करते, लेकिन आपका ऑरा भी बहुत एनहांस करते हैं इससे ये सब। हम्म। हम्म। अब हम क्रिस्टल्स पहनते कैसे, किस बेसिस पे हम पहन सकते हैं? सबसे ज्यादा, जैसे अनु मैम ने बताया, कि हम एज पर नंबर्स भी पहनते हैं, हम्म। है ना? यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अभी? यस अनु मैम, और कौन है न्यूमरोलॉजी से, या किसी को भी बताइए कौन कौन ऑकल्ट साइंस से है? मैं हूँ मैम। अपने हैंड डिस कर ले मैम, तो क्लियर हो जाएगा हमें। हम्म। हर नंबर की एनर्जीज कैसी होती है, 1 नंबर की कैसी होती है, 2 की कैसी होती है, 3 की। चलिए जी मैम, आप तन्मय मैम। बता दीजिए। सभी अपना कॉपी पेन से लेके बैठे, ताकि आप अपने डेट के हिसाब से भी फाइंड कर पाएंगे कि कौन से क्रिस्टल आपके लिए हैं। बेसिकली क्या है, हम लोग बच्चों की बात और है, बच्चों के लिए भी हम क्रिस्टल्स उनको पहनाते हैं। जो बच्चों को हम क्रिस्टल पहनाते हैं वो उनके बेसिक नंबर के अकॉर्डिंगली पहनाएंगे। सो मैम थोड़ा यहाँ पे वो नहीं है, तो एक बार ये बता दे, बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओके। जैसे सपोज आपकी डेट है 12 दिसंबर 1982, जो 12th नंबर है 1 और 2, वो क्या बन गया आपका बर्थ नंबर? 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो 3 बन जाएगा। आपका बर्थ नंबर हो गया 3। अगर किसी का है 5 नवंबर, तो सिंगल 5 हो गया।
जब मैं खाली डेट को कैलकुलेट प्लस कर देती हूँ, अगर 2 डिजिट है तो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट में ले आओ। सपोज किसी की 119 है, 19 दिसंबर, तो मैंने 1 और 9 को प्लस किया तो 1 हो गया। 1 9 10, जीरो की वैल्यू नहीं होती तो 1 हो गया हमारा। हम्म। अब हम बेसिक बच्चों को, हमें यूजुअली क्रिस्टल्स जो है वो हमें बेसिक नंबर के अकॉर्डिंगली पहनाने चाहिए, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो उस अकॉर्डिंग से वो उसको एनहांस कर सके अपनी पावर्स को, या अगर उसका कोई नेगेटिव ट्रेट भी है तो वो उसको मिनिमाइज कर सके। लाइक जो फर्स्ट नंबर, जो लोग 1 नंबर से रूल करते होंगे, वो हमने देखा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत आइडियाज होते हैं उनके पास, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। दे आर लाइक इनिशिएटर्स। मैम हम ये भी कह सकते हैं जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 10 19 या 28 से होता है, या किसी हम्म। का बर्थ और डेस्टिनी भी 1 होता है, तो वो ये कर सकते हैं बिल्कुल। एब्सोल्युटली। किसी हाँ। का भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आता है 1 10 19 या 28, तो दैट मीन्स दे आर रूल्ड बाय नंबर 1, तो वो उनका बेसिक नंबर 1 हो गया। और हम्म। जब टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ आता है वो डेस्टिनी नंबर हो जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए जब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको बेसिक नंबर से बनाएं। लाइक 1 नंबर का होगा तो आई वाज सेइंग कि वो क्रिएटिव होंगे। उनको 3 A's, ए कम्स टू 1, तो 3 A's जो है, अप्रिसिएशन, अटेंशन, अथॉरिटी, इससे उनको बहुत प्यार होता है ना। जो 1 नंबर से रूल करते हैं, दे आर लाइक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, एंड दे वांट टू बी द बॉस। दे कैन नॉट वर्क अंडर एनीवन। तो उनके लिए जब हम उनकी इस पावर को, अच्छे जो पॉजिटिव ट्रेट्स है उनको एनहांस करना है, तो हमें उनको क्रिस्टल्स देने चाहिए। लाइक सनस्टोन दे सकते हैं हम उनको, हम कार्नेलियन दे सकते हैं, जो लोग 1 नंबर से रूल करते हैं, जो बच्चे। देन कम्स नंबर 2। तो जो नंबर 2 है, इसमें हमें बताया नंबर 2 हम सबसे पहले बोलेंगे इमोशनल, बिकॉज मून की एनर्जी है ना। बट इट इज नॉट लाइक कि वो हमेशा इमोशनल ही होंगे। इमोशनल मीन्स दे आर जेंटल, दे आर सॉफ्ट, दे आर सेंसिटिव, दे आर क्रिएटिव, फेमिनाइन एनर्जी होती है उनमें, चार्मिंग होते हैं। मून की एनर्जी है, मून ही हमें इंट्यूशंस देता है। सबसे ज्यादा जो एक प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऑकल्ट में, दैट इज जुपिटर एंड मून। जुपिटर हमें विजडम देता है एंड मून हमें इंट्यूशन देता है। तो मैं ये बोलूंगी कि जो लोग 2 नंबर से रूल करते हैं, प्लस जो लोग अपनी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाना चाहते हैं, वो भी 2 की जो पावर्स है उसको एक्वायर कर सकते हैं। इनका म्यूजिक में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मदरली नेचर, केयरिंग होते हैं, मदरली नेचर होता है इनका। इनके लिए हम देते हैं हाउलाइट भी दे सकते हैं। इनको हम ऑरा मूनस्टोन, मूनस्टोन का ब्रेसलेट भी बनाते हैं। इससे उनको इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है उनकी। और प्लस अगर वो ओवर इमोशनल है, ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो एनर्जीज भी बैलेंस होती है। देन कम्स हमारे पास नंबर 3। 3 नंबर मीन्स जो 3 12। सुमन मैम आप म्यूट पे हैं। यस, अभी आपने मैम ने बोला कि 2 नंबर वाले अपने हैंड रेस करें। जो भी लोग यहाँ पे 2 नंबर से कोरिलेट करते हैं, अपने हैंड रेस करिएगा। यस, अपने हैंड रेस करें जो लोग 2 नंबर से कोरिलेट करते हैं, और जो लोग इमोशनल हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं तो मैं चैट भी रीड कर सकती हूँ। यस, टीना मैम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए मेरे को, बर्थ नंबर आपका, टीना मैम। मैम मेरा 25th है। 25, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हो रहा था कहीं आपसे कहीं मून से कोरिलेट कर रहे हो, सो दैट्स वाई। तभी मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, जब कैमरे ऑन होते हैं ना तो एनर्जी बहुत कनेक्ट होने लग जाती है। यस यस। हाँ हाँ। तो और बताइए कौन है नंबर 2 से। चले, आप अगर नहीं भी बता रहे कोई बात नहीं, मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगी। जो लोग बड़े इमोशनल रहते हैं, जिनको हर छोटी छोटी बात हर्ट करती है, या जिनको बात बात में रोना आ जाता है, हम्म। जो कहते हैं हम बहुत सैड रहते हैं, मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने को, तो चुप देखना चुप। वो भी कहीं ना कहीं वो 2 नंबर से कोरिलेट करते हैं। तो ऐसे लोग जो मैम बता रही है उनके लिए वो बेस्ट ब्रेसलेट होता है वो। हम्म। उसके बाद जो अब लोग हम। अभी आप जो जैसे आप मूनस्टोन के बारे में बता रही हो ना, तो हम्म। आप मूनस्टोन दिखा सकती हो, उसके बारे में देखें, कुछ बताते हैं तो। या मैं निकालूं स्क्रीन। आप निकालिए स्क्रीन, मून मैं स्टोन निकालती हूँ, right। बड़ा मुझसे। हम्म।
यस, सब देख पा हम्म। रहे हैं? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके सामने? यस यस। ओके। यस। हाँ जी, थोड़ा राधिका जी, क्लाउडी क्या? होता है जो भी जी, जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होंगे, हमेशा ये बहुत ध्यान रखना है हमें कि जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स है, देखो क्रिस्टल्स मार्केट में हर प्राइस पे मिल रहे हैं। जो ओरिजिनल क्रिस्टल होगा ये हमेशा क्लाउडी होगा, दो क्रिस्टल्स कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। डेफिनेटली साइज हम कर सकते हैं उनका मैच, बट क्रिस्टल्स आर लाइक, क्योंकि ये नेचुरल लगते हैं, ये ऐसा भी लग सकता है कि ये अंदर से टूटा हुआ है, इसमें एक दरार है, बट दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस और वो ब्रेकेज नहीं होता है। जो वो एक नेचुरली उसके अंदर दरार रहेगा ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली जो सिंथेटिक फॉर्म्स होते हैं, जो मशीन मेड मैन मेड जो क्रिस्टल्स है, वो तो बहुत परफेक्ट लगेंगे ही लगेंगे ना, बट इट इज नॉट, इट इज ऑलवेज कि जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती ना। तो इसलिए द सेम थिंग अप्लाइज टू मैम ये क्रिस्टल्स। देखिए, ये वाला मैं एक मिनट पेन पे ले रही हूँ। ये देखना, ये मून स्टोन है ना? जी। एक, यस। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये मून स्टोन है ना? जी, ये मून स्टोन है। यस। अब जैसे मैं मून स्टोन के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी। मेरी मदर, मैंने गुरप्रीत मैम से ही लिया, बहुत ही रोती थी, उनको बात बात में रोना आ जाता था, और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, जहाँ पे बच्चे उनको बहुत पूछते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था वो बात 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 करती है, अगर किसी ने ये भी पूछ दिया ना कि क्या हाल है, या मैंने ही कॉल किया, तो एकदम वो रोना ही शुरू हो जाती थी। तो हम भाई बहनों को बहुत बुरा लगता था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा ना, कि घर में मम्मा को टॉर्चर किया जाता है या क्या किया जाता है। तो बीइंग ए डॉटर होता है ना, सबको अपनी मदर से अटैचमेंट तो होती है, तो हम सोचते हैं कहीं हमें इसका सोल्यूशन मिले। तो मैंने तब मैम से पूछा कि मेरे मदर के लिए क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने मेरी मदर को मून रिकमेंड किया था। और बिलीव मी, जब से उन्होंने वो पहना, आज भी पहना हुआ है उन्होंने, साल से ऊपर हो गया, अब वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया, अब कोई उनका रोना नहीं होता। तो ऐसे हमारे स्टोन, जो बड़े लोग भी होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, और बहुत इजी होता है कैरी करना इसको कोई। और मून स्टोन से बताऊं, सबने घर में सॉल्ट लैंप रखे होते हैं आजकल हमारे घरों में। किसके घर में सॉल्ट लैंप है? हैंड रेज करके बताइए, किसके घर में? हैंड रेज करें तो मुझे, या चैट पे लिखे तो मुझे दिखेगा। हम्म, बताइए किसके घर में सॉल्ट लैंप है? यस प्रभा मैम, आपके घर में है? प्रभा मैम, आपके घर में सॉल्ट लैंप है? नो मैम। ओके, कनिका मैम, आपके घर में सॉल्ट लैंप है? कितना यस। कितना यस टाइम हो गया मैम आपके घर में सॉल्ट? मैम, अभी रिसेंटली रखा है। फिर भी मैक्सिमम कितने दिन? 2-3 मंथ्स हो गए। मैम 2-3 मंथ्स में कभी आपने उसको चार्ज किया है? मैम ऑन तो मतलब उसको चार्ज तो फर्स्ट टाइम ही किया था, हम्म। बट उसके बाद तो नहीं, वो तो साइड पे किसी ने बोला तो रखा हुआ था। नहीं मैम, चार्ज इन द सेंस आपके घर में 3 मंथ से है। सॉल्ट हम्म। का पर्पस क्या होता है? नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करना। हाँ जी। आपने 3 मंथ्स में उसने आपके घर में नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की। बिल्कुल। नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली और मेरे घर के अंदर है, तो एक स्टेज में जब उसमें नेगेटिविटी फुल हो जाएगी, तो घर में क्या करेगा? नेगेटिविटी फैलाएगा, स्प्रेड करेगा। तो हमें जब यूज करना है, आपको एवरी 15 डेज में उसको धूप में रखना, ताकि उसकी नेगेटिविटी बाहर निकले। ओके। एक स्टेज में जब वो फुल हो जाता ना नेगेटिविटी से, वो कुछ नहीं एब्जॉर्ब करेगा, आपके घर में नेगेटिविटी स्प्रेड करना शुरू कर देगा। तो अच्छा, ये तो आइडिया नहीं था मैम। यस, मैं इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि हम क्या, सब हमें मार्केट में जब ट्रेंड आता है ना, तो हम सब लेकर आते हैं जी, मेरी हम्म। फ्रेंड ने बताया, मैंने यूट्यूब पे देख लिया जी, वो होना चाहिए। हम ले हम्म। तो आए, लेकिन उसके पीछे क्या पर्पस हमें नहीं पता कि वो काम क्या करता है। हम सबको इतना मालूम है, सॉल्ट लैंप ले आओ, घर में अच्छा लगता है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा। अरे हम्म। 3 मंथ से वो आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको रिलीज करने का कोई प्लेस तो दो। हम्म। तो घर में ही आपको नेगेटिविटी एक स्टेज के बाद स्प्रेड करना शुरू कर देगा। तो एवरी 15 मंथ्स में उसको आप धूप में रखा करें। ओके मैम। यस। थैंक यू। अब ओके। हम मून स्टोन को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैं एक और बात बताऊं, मून स्टोन जो है वो फर्टिलिटी पर्पसेस के लिए भी बहुत अच्छा है।
द लेडीज हु आर अंडरगोइंग थ्रू दी मेनोपॉजल प्रोसेस, उनको भी मूनस्टोन जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत रेजिस्टेंट हो जाती है, हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं इस एज में, तो मूनस्टोन इज अ मस्ट। ये मैम इसको बेसिक पीसीओडी की प्रॉब्लम में भी पहन सकते हैं? पीसीओडी पीसीओएस में भी पहन सकते हैं, बट डेफिनेटली वो कुछ और मिक्सल्स के साथ, राइट। उसमें थोड़े और फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी के क्रिस्टल्स हमें देने पड़ेंगे। राइट। अभी हम बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं हर नंबर के लिए, जब डेफिनेटली हम थोड़े एडवांस जाएंगे तो हम उन्हीं की थोड़ी हायर फ्रिक्वेंसी के क्रिस्टल्स भी पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास नंबर 3, द पीपल हु आर रूल्ड बाय या हु आर बोर्न ऑन 3, 12, 20, 1 and 30। जो ये नंबर, ये जो लोग हैं, ये सारे नंबर 3 से रूल्स होते हैं। दे आर द लीडर्स, बहुत ही ज्यादा सोशल लीडर्स, रोमांटिक, इनसे जुपिटर, दे लोगों को बिलोंग टू बात करने। जुपिटर। यस, दे बिलोंग टू जुपिटर। हम्म। और वो जहाँ बैठ जाते हैं वहां वो अपना ज्ञान दे सकते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं वो लोग, बहुत ग्रेट, दे आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स, पूरी कहानी बना सकते हैं वो, एंड सामने वाला विल थिंक कि हाँ ये बिल्कुल सच थी, बट वो गुरु है, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं प्लेस, और वो कुछ भी वो कर सकते हैं नेचुरली। अब जुपिटर जो है ना, हम उसको लेकिन एजुकेशन से भी कंसिडर वो करते हैं, क्योंकि जैसे अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हमें जुपिटर की एनर्जी देना मस्ट है, चाहे बच्चों के पास नंबर 3 है चाहे नहीं है। बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए इट इज मस्ट कि उनको सिट्रीन या एम्बर का या येलो एवेंचुरिन का ब्रेसलेट जरूर पहनाया जाए। क्योंकि आजकल पता है सब मदर्स का क्या प्रॉब्लम रहता है, बच्चा बच्चा 90 मेरा पढ़ता नंबर नहीं है। ले आएगा ना, तो भी मदर उस पर शाउट करेगी, नहीं आपको 95% लाना था, आपको पता नहीं उस फ्रेंड के इतने नंबर आ गए हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम, बीइंग ए मदर। हम अप्रिसिएशन नहीं करते कभी उस बच्चे को, अगर 90% नंबर आ गए तो अरे अप्रिशिएट तो करो ना उसको। तो बच्चे जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी 14 ईयर से नीचे बच्चों के लिए हम क्रिस्टल्स का कोई भी रेमेडी नहीं देते हैं, कोई भी 12 ईयर से, रेमेडी। 12 ईयर से, 12 ईयर्स से हम बच्चों को क्रिस्टल्स पहना सकते हैं। क्रिस्टल्स जो पहना जो सकते हैं। 12 ईयर से छोटा बच्चा है, अगर हमें लगता है कि हमने उसको ऐसी एनर्जी देनी है, वैसे तो वो बच्चे देखो शरारती होना बहुत नहीं, वो नेचुरल हम है, टंबल फॉर्म में रख सकते हैं, है तो ना? हम उनको टम्बल फॉर्म में दे सकते हैं, हम हाँ। उनको पिरामिड फॉर्म्स में उनके हम टेबल्स पे रख सकते हैं, जो उनके स्टडी टेबल्स हैं उन पे हाँ हम हाँ। मोल क्रिस्टल्स, पिरामिड फॉर्म्स में टॉवर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, हम उस फॉर्म्स में उनको रख सकते हैं। और ब्रेसलेट में हमारे पास, मैं दिखाऊं इनको किस किस फॉर्म में हो सकते हैं हमारे क्रिस्टल्स? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं, आई थिंक नहीं, अभी इस वाले में नहीं है। हम्म। क्रिस्टल्स हमारे पास बहुत फॉर्म्स में होते हैं, स्फेयर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, टम्बल्स, टॉवर्स, वॉन्ड्स, बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट पर्पस होते हैं, डिफरेंट शेप्स के, वो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी वास्ट। हम्म। और हम यहाँ उसको शुरू कर देंगे तो हम नंबर्स नहीं पढ़ पाएंगे। हम्म। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट कम्स नंबर 4, द पीपल हु आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd ऑफ एनी मंथ, वो एंड लोग जो, 31st ऑल्सो। 31st एंड 31st एज वेल, वो लोग जो है द पीपल दे आर रूल्ड बाय नंबर 4। नंबर 4 जो है, इट इज द नंबर विच इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। इसकी बात, जो ये राहु का नंबर है, इसकी बात यूजुअली सामने वाले लोग, पर्सन को समझ कम ही आती है, थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, इसलिए वो साफ बात बोलते हैं, लेकिन पीपल थिंक कि ये बहुत ब्लंट है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल बट दे आर सीक्रेटिव। हाँ, लॉजिक जरूर होता है, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड बहुत होते हैं, दे आर सिस्टमैटिक एंड दे आर परफेक्शनिस्ट। जो 4 नंबर के लोग होंगे, ये बहुत परफेक्शनिस्ट होंगे, दे लव एवरीथिंग अप टू द मार्क, कि ऐसे कुछ थोड़े भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मैं आप नहीं कर रहे हो मैं खुद कर लूंगा, बट आई नीड परफेक्शन। बहुत जो रिसर्च का नंबर है वो है नंबर 4 and 7, है ना सुमन मैम? यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये डिजिटल मार्केट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं नंबर 4। हम्म। अगर कोई बच्चा जो डिजिटल मार्केटिंग आईटी में ऐसे काम करना चाहता है, तो भी वो नंबर उसके पास है, तो भी वो नंबर 4 है, तभी भी वो ये ब्रेसलेट्स पहने, और अगर नहीं है, इन केस अगर 4 नंबर मिसिंग है, तभी भी हम इनको हेसोनाइट का ब्रेसलेट भी पहना सकते हैं, एंड रुद्राक्ष भी पहना सकते हैं, इनको हम गार्नेट भी पहना सकते हैं। हम्म। 3 नंबर का क्रिस्टल है मैम, येलो एवेंचुरिन, एम्बर और सिट्रीन। थैंक यू मैम।
ये अभी भी जो ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो हम ये क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं, ये अभी हम बहुत बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं, कि एक बार सबको आइडिया हो, सबको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे यहाँ पर ऐसे जिनको क्रिस्टल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि हम सब जो, अगर मैं आज के टाइम में बताऊं ना, हम सबको बड़े सारे लोग हैं जिनको शायद गुरुजी के सत्संग में जाते हैं ना, उनको क्रिस्टल्स मिलते हैं। हम्म। वो क्रिस्टल प्योर नहीं होते, वो केवल ब्लेसिंग्स होती है जो आप उसको लेते हो। अगर यही ब्लेसिंग्स मैं प्योर आपको इन क्रिस्टल्स में दे दूं ना, एनर्जाइज करके, आप उसके बाद अपने गुरुजी के सामने रखो तो देखो क्या पावरफुल काम करते हैं। मैजिक करते हैं क्रिस्टल्स, Yes, बिल्कुल। लिटरली मैजिक करते हैं। मैंने हेल्थ इश्यूज के लिए भी क्रिस्टल्स बनाए हैं। आई टोल्ड यू सो मैम, वो लिवर पेशेंट्स को जो हमने हाँ, दिए हैं क्रिस्टल्स, हाँ, हाँ। है ना, लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स ने जब अपनी डाइट मेडिसिन ऑफ कोर्स की है, बट उनको जब एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स दिए हैं ना, तो उनको पेन में इतना रिलीफ आया है कि जिस दिन उनका क्रिस्टल ब्रेक हुआ, उन्होंने ऐसे बोला कि अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी वो टूट गया है, मुझे नया चाहिए। तो समथिंग। एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स डेफिनेटली वो काम करते हैं, इसीलिए डिफरेंस है मार्केट के क्रिस्टल्स में। नहीं, देखो क्या होता है, जब भी अगर आप कोई भी क्रिस्टल पहनो ना, बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ पहनना हमेशा। हम्म। ऐसे मत पहनना कि मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200। कभी मत लेना, वो कोई भी वर्क नहीं करेगा आपके ऊपर। जब भी आप क्रिस्टल लो, जहां पे आपका फेथ हो, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लेना। और बड़ी बार ऐसा भी होता है, किसी को हमने क्रिस्टल पहनाए 2 बारी में ही ब्रेक हो जाता है। तो ये मत उस समय सोचना कि मेरा क्रिस्टल अच्छा नहीं था, ब्रेक हो गया। हो सकता है आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ब्रेक हो गया। क्योंकि मेरा एक वो क्लाइंट है, वो बनना चाहता है, गन शूटिंग में जाना चाहता है। मैं जब हम्म। उसको लेकर देती हूँ ना मैम से क्रिस्टल, आप बिलीव में, हर दूसरे दिन उसका क्रिस्टल टूट जाता क्रिस्टल ब्रेसलेट टूट है। जाता है उसका, राइट। हाँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता नहीं है कि मेरी बॉडी में नेगेटिविटी है। हमें कोई कह देना कि नहीं आप कैसे हो? नहीं, 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 मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। लेकिन आपका ऑरा सामने वाले को बताता है कि आप कितने नेगेटिव हो और कितने पॉजिटिव हो। क्योंकि हम क्रिस्टल को अपनी स्किन Yes, के ऊपर कनिका वेयर कर मैम, रहे हैं। यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, लिवर सिरोसिस के लिए आई वांटेड टू आस्क कि कुछ क्या बेटर रहता है, बिकॉज आई हैव बीन अ पेशेंट फॉर लिवर सिरोसिस। हम्म। हाँ, हम बाद में आपको मिक्सिल बना देंगे या भेज देंगे आपको लिवर सिरोसिस के लिए ना। इस मैम, आपको इन मैम के लिए देना पड़ेगा। हम्म। 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 डेफिनेटली नहीं देंगे लिवर वाले पेशेंट्स के, और मतलब बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं उसके, हम्म। क्रिस्टल्स के ना। और ओके। नंबर 4 के लिए पूछ रहे थे विजय सर ना, हेसोनाइट का ब्रेसलेट आता है विजय सर। हेसोनाइट, रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष गार्नेट, ये सब जो है ये नंबर 4 के लिए है। नेक्स्ट जो आजकल सबका फेवरेट है, ग्रीन एवेंचुरीन। हर किसी को बुध की पावर चाहिए, मेरा बच्चा पड़ जाए, मैं मरकरी उसको ऐसे मरकरी दे दूं, उसको मरकरी दे दूं, है ना। नंबर 5 मेरा मिसिंग नहीं है, मैम, हमें कहीं एक से तो भी। पता है कि ग्रीन कलर, ये हमारे ब्रेसलेट जितने भी हमारे स्टोन है ग्रीन कलर के फेमस क्यों हुए? कोई बताएगा क्यों हुए? एक्चुअली में जब से अंबानी की शादी हुई, नीता मह ये पहना है ना, जब से वो ग्रीन उन्होंने सेट, तो मार्केट में इतना ग्रीन कलर क्रिस्टल फेमस हो गया, कोई कहने की हद नहीं। वेरी ट्रू। ग्रीन कलर का कांच भी यही बोल के दिया जा रहा है कि ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। लेकिन हमें, मैं बार बार बोल रहे हैं, हमें वो अच्छा तो लग रहा है, हम क्या करते हैं उसकी कॉपी करके सेम, हमारे अमेजोन पे आजकल इतनी हमारी साइट है ना, हम सबको वो सेट शायद 1000-1500 में अवेलेबल होगा। आप बिलीव करो, जो आप 1000-1500 ले रहे हो, लेकिन वो उनके कितने क्रोर्स का सेट होगा, लैक्स का सेट होगा। कहीं ना कहीं उस प्योरिटी में फर्क तो होगा ना। और प्योरिटी के अलावा अगर आप उसको एनर्जाइज करते हैं, अगर आप अपने गुरुजी के आगे एक पानी का गिलास रखते हो ना, या आप अपने मंदिर में रखते हो पानी का गिलास, वो पानी का गिलास जब आप उठाते हो, वो एनर्जाइज हो चुका होता है। अमृत बन चुका होता है वो। हाँ, गुरु की ब्लेसिंग से वो अमृत बन चुका होता है। जब उस अमृत को आप ग्रहण करते हो ना, तो उसका असर कुछ और ही होता है। आजकल हम सब कुंभ लगा हुआ है। और जल्दी कौन इधर कौन हैंड रेज करके आइएगा, कौन कौन होकर आए हैं कुंभ में, या जिसने जाना है अभी, बताइए। यस। डी बनाओ इसमें ये यस पारुल मैम, डिड यू गो देयर? ओके। यस कनिका मैम, आप हो आए या जाना है आपको? जाना है मैम। ओके, कब जा रहे हैं आप? मैम 5th को।
5th को तो मोदी जी आ रहे हैं और साथ में आप भी हो जाएंगे VIP। हाँ जी। मोदी जी ने हमारे बाद टिकट करा दी मैम। तो बस देखो ऐसा होता है, देखो ऑरा। अब मैंने क्या बोला, ऑरा। अब जब जब आप जाओगे ना 5th को, आपको अंदर ही अंदर पता होगा, ओह इस जगह पे मोदी जी पे आए, वो लेकर गए स्नान, तो कितना बिल्कुल पायस है ये पानी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है ना, और उसके साथ जब हम स्ट्रांग ऑरा के साथ कहीं पर भी चले जाए ना, आप मंदिर जाते हो, गुरु जी के सत्संग में जाते हो, आप एक सुपर पावर के ऑरा में जाते हो, आप वहां जाके आपको लगता है आप सेफ हो, आपको ब्लेस कर रहे हैं वो। तो ऐसे ही ये हमारा ऑरा बनाते हैं, तभी से हमारा ग्रीन एवेंचुरिन बड़ा फेमस हो गया। किसी की भी बाजू में देख लेना ग्रीन एवेंचुरिन पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है नो डाउट, लेकिन मैंने अपने पढ़ाई से अपने नंबर किसके लिए पहना हो, और बहुत साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए पहने हुए मैंने। तो इसलिए ग्रीन कलर अपने आप ही मरकरी है। हम सब हम्म। कहते थे, कोई बात समझना है ना, हम कहते थे ना बुध कम शुद्ध, जो भी काम समझना है उस काम को बुधवार कर लो, मरकरी है ना, मरकरी ग्रीन है। तो ऐसे ही ग्रीन एवेंचुरी फेमस हुआ है। इसको पहनने से अगर आपकी विजडम स्ट्रांग होती है ना, आपको डिसीजन मेकिंग भी बनाता है ये। और खास तौर पे हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो रामबाण है, मैं ये कहती हूँ, मैजिक क्रिएट करता है, मैजिक। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग करता है हमारा। बिल्कुल। जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जिसका जो बहुत अच्छा बोल रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि इसका ये तो फटाफट मैनिपुलेट कर लेता है या बहुत अच्छा ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है, तो मतलब इसकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा है। हम्म। तो वो ग्रीन एवेंचुरिन का पर्पस है। ग्रीन एवेंचुरिन भी अगेन बहुत बेसिक सा ब्रेसलेट है, सब जगह ग्रीन ग्रीन है। मैं ये बोलूंगी कि क्रिस्टल पहनना तो जरूर पहनना, लेकिन उसकी जगह पे कांच नहीं पहनना, बिकॉज कांच का नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। ग्लास की कोई एनर्जी नहीं होती, इनफैक्ट वो नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमने देखा है ना कि शीशे घर में हर जगह नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए ग्लास भी हमें नहीं पहनना, पहनना है तो हमें क्रिस्टल बहुत ऑथेंटिक एनर्जाइज्ड क्रिस्टल। नंबर 5 अगेन इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत प्रोग्रेस का नंबर है ये, प्रोग्रेस की उस पे लेके जाता है हमें। सेल्फ बहुत, अकाउंट्स बहुत अच्छा होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं इनके लिए बहुत नेसेसरी होता है। बुध मरकरी इनका बहुत जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन नंबर 5 वाले पीपल, दे आर फ्रीडम लवर्स, पार्टी लवर्स, यंग एट हार्ट। कभी उनको लगता ही नहीं है ऐसे कि हम कभी बूढ़े होंगे। हमेशा हम पार्टी करने के आप लिए ये तैयार। देखिए 5 नंबर की हमारे लिए वैल्यू क्या है। अगर मैं काउंटिंग करूं 1 to 9 के बीच में मिडिल नंबर क्या आ रहा है, 5। है। अगर मैं वीकडेज को काउंट करूं संडे टू सैटरडे में, तो वीकडेज में मेरा सेंटर क्या आ रहा है, मरकरी। इसलिए इस नंबर की इतनी वैल्यू है, क्योंकि हम अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसी से बोलकर। कोई इंसान बोलता तो लगता है बोलता ही जाए, इतनी अच्छी बातें लगते हैं, और कोई बोलता है लगता है जल्दी से यहाँ से चला जाए। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल ही तो करता है ना। खेल है। तो जो हम नंबर 5 के लिए एनर्जी एनहांस करनी है, या नंबर 5 मिसिंग है, इसके लिए जो हम ब्रेसलेट्स, जो क्रिस्टल्स जो हम रेकमेंड करते हैं, जो बेसिक है वो है ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरीन। ये हमें जरूर पहनने चाहिए। या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे जिनका लगता है कि अभी आगे बच्चों के वो है, इंटरव्यूज है ना, उनकी बात करने, कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो सबके लिए ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरीन जो है वो दे आर मस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 6। नंबर 6 बड़ा प्यार का नंबर है, रोमांस का नंबर है ना। नंबर 6, जब भी हम नंबर 6 के बारे में सुनते हैं सीधा हमारे दिमाग और में घुसता है सभी को इसकी रोमांस। जरूरत पड़ती है। सबको जरूरत है मालिक इसकी। में सभी को, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा हो, सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हम्म। और इसकी तो हम वास्तव में इतनी रेमेडी कराते हैं, अगर कपल के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है ना, तो हम कहते हैं उनको अपने कमरे में ये रख लो ना, आप एक बार रखकर तो देखो। हम्म। देखो आपके रिलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि रोज क्या है, कपल के बीच में प्यार का नाम ही तो रोज है ना। आप हम्म। ये प्यार है तो आप किसको रोज देते हो, जिससे आप प्यार करते हो। खाली एक लड़का या लड़की ही आपस में एक्सचेंज नहीं करता, मदर भी अपने सन को देती है, सन भी मदर को देता है, क्योंकि ये प्यार। लग्जरी को से भी तो बहुत प्यार है आजकल, लग्जरी से वो भी तो हाँ, नंबर 6 देगा। हाँ, क्योंकि ये प्यार का कलर है। बिल्कुल। हम्म।
तो इसके लिए हम रोज क्वार्ट्स तो चलो है ही है, क्योंकि अच्छा नंबर 6 जो नंबर है ना, वो फैमिली ओरिएंटेड भी नंबर है ना, फैमिली के यस, लिए भी, फैमिली लाइफ बिल्कुल। के लिए भी, और बहुत ज्यादा अपने आप को अट्रैक्टिव और लग्जरी अट्रैक्ट करने के लिए, इन सब के लिए भी ये नंबर जो है नंबर 6, इट इज मस्ट। तो इसका जो एक सबसे बेसिक एनर्जी का जो ब्रेसलेट है, दैट इज पिंक रोज क्वार्ट्स। उससे ऊपर थोड़ा हम जाते हैं, हम पिंक ओपल दे सकते हैं। एक रोडोनाइट ब्रेसलेट है, रोडोनाइट भी पहनाया जा सकता है फॉर नंबर 6। देन कम्स नंबर 7। नंबर 7 नेपट्यून का नंबर है, नंबर 7 केतु का नंबर है। नंबर 7 जो होते हैं वो ट्रुथ सीकर्स होते हैं। नंबर 7 पीपल दे आर वेरी इंट्यूटिव, जैसे मैंने बोला कि ये रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं, ऑकल्ट में भी नंबर 7 बहुत अच्छा करता है, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं ऐसे मैं रिसर्च में। इंटरनेट करूंगी एक बारी। बड़े सारे लोगों को लगता है कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर पावर है, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहनना चाहिए क्या ये सब? डेफिनेटली पहनना चाहिए। जो हम्म। अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है, उसको अपनी एनर्जीज बैलेंस करने के लिए तो डेफिनेटली पहनना चाहिए। ओके। और और जिसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सुपर पावर नहीं है, तो उसको अपनी पावर्स एनहांस करने के लिए पहनना चाहिए। ये जो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये हमारे ऑरा में जेल करते हैं, तो जब बिल्कुल। ये हमारे ऑरा में जेल करते हैं, बिकॉज हम इनको स्किन के ऊपर पहन रहे हैं, तो ये जैसे जैसे हमारे जो ये फर्स्ट लेयर ऑफ ऑरा होती है हमारी स्किन की, जब हमारी क्लास आएगी तो मैं बताऊंगी कि हमारे आसपास कितने ऑरा की लेयर्स होती हैं। तो जब वो हमारे स्किन वाले ऑरा में जब वो जेल करता है, तो वो हमारी एनर्जीज बैलेंस करता है। लाइक जब हमने नंबर 2 का पढ़ा, अब हम नंबर 7 का भी पढ़ रहे हैं, मैम नंबर इतना ही 4 है भी। हर क्रिस्टल के बारे में जितना आप अभी बता रहे हो, या और भी डिटेल में है? क्रिस्टल्स तो एक अलग दुनिया है। यस। क्रिस्टल इज अ वास्ट वर्ल्ड, हम्म। बहुत बड़ी दुनिया है क्रिस्टल्स की। जब जब जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे ना, उसमें हमें उनसे प्यार होता चला जाएगा। तो मैम हमें कैसे पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ से लेने, क्या करना है, ये कैसे मालूम करेंगे हम? क्रिस्टल्स तो हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, जब हम कहीं से लेते हैं। अभी देखो, आप मार्केट से भी ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे। अभी सिंपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ पायरेट का। पायरेट जो प्योर है, दैट इज आयरन पायरेट, फिर ऊपर से वो एनर्जाइज्ड होना चाहिए। हम्म। नहीं तो हर तरह का पायरेट मिल रहा है मार्केट में। यस। तो सिंथेटिक और इसमें डिफरेंशिएट करना इज डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। बट डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि एक ऑथेंटिक सोर्स से ही लें, जहाँ जो मतलब पुराना चल रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास रीडिंग्स है कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं। तो मैम अगर कोई आपसे लेता है तो आप उसकी क्या कुछ एनर्जाइज करके देते हो, कुछ गारंटी डेफिनेटली। कैसे देते हो? डेफिनेटली एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स ही है मेरे। आपने रिजल्ट देखा है क्रिस्टल्स का? हाँ, नहीं मैंने तो देखा है, लेकिन बाकी सब लोगों को कि मैं पूछ रही हम्म। हूँ कि आप एनर्जाइज करके देते हो या क्या रिजल्ट है? नहीं, और क्या? हम तो एनर्जाइज्ड करके ही, मैं तो एनर्जाइज्ड करके ही क्रिस्टल देती हूँ। और डेफिनेटली ये वर्क करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या? मेरे एक्सपीरियंस में किसी ने नहीं मुझे कहा कि ये वर्क नहीं किया। करता हम्म। है। तो क्या हम इसको एक ही बार एनर्जाइज करते हैं या हमें बार बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखो, एनर्जाइज करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, नेचुरली वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जब भी हम कभी क्लास करेंगे। बट एनर्जाइज भी बहुत तरीके से होता है। बट मैं जब एनर्जाइज करती हूँ, जब मेरे पास से जो क्रिस्टल जाता है, तो हम्म। मेरी इतनी गारंटी है कि उस पर्सन को दोबारा एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके क्रिस्टल को किसी और ने टच नहीं किया। आपने पहना है, दिस इज योर्स, वो आपको रिकॉग्नाइज करता है। जब हम एक क्रिस्टल पहनते हैं, तो वो हमारे ऑरा में आया है, तो वो हमें रिकॉग्नाइज करता है, वो हमारी एनर्जी से सिंक करेगा। अगर किसी ने उसको टच किया है, डेफिनेटली मैं उसकी क्लेंजिंग और दोबारा एनर्जाइजिंग सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जो मुझसे जाता है, वो तो बिल्कुल उसको जरूरत नहीं है। पर मैम मैंने जैसे सुना कि अगर हमें इसमें, अगर हम जब पहनते हैं, जैसे हम सुबह पूजा करते हैं, अगर हम अपना इंटेंट डालते जाएं तो डबल एनर्जी से काम करता है ये? डेफिनेटली ये तो है, इंटेंट तो आपको खुद ही डालना पड़ेगा। हम एनर्जाइज करके देंगे, मैं एनर्जाइज करके देगी दूंगी। हम्म। इंटेंट आपका खुद का होगा, तो हाँ। पहनेगा। उसका जो इंटेंशंस है, इंटेंट उसका खुद का होगा। पीपल, हाँ, पीपल लव देयर क्रिस्टल्स, सो पीपल लव टू चार्ज देयर क्रिस्टल्स। कभी वो मून लाइट में करते हैं, सन लाइट में करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी चीज का हर कोई बहुत ध्यान रखना चाहता है, हर किसी को अपनी चीज से बहुत प्यार होता है। हम्म। बट वैसे मैं जो एनर्जाइज करके दूंगी, इट इज नॉट, नो एनर्जीज एनर्जाइजेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर दैट। और हाँ, दूसरी बात, इंटेंशन तो आप ही को सेट करना है।
जब हम अपना इंटेंट डालते हैं ना किसी भी चीज में, तो बिलीव में वो डबल पावर से काम करता है। इसका इंटेंट डालने का मतलब है, अगर मैंने सुबह अपनी पूजा में करके पहना, तो मैं जितना इंटेंट देती जाऊंगी ना वो उतना वर्क करता है। लाइक जैसे हम मंदिर में प्रे करते हैं, आप अपने आपका बच्चा अच्छे नंबर से पास हो, इंटरव्यू क्लियर हो, अच्छी जॉब करे, कुछ भी जो भी बोलते हो, आप उस प्रे को कितनी बारी मंदिर में भगवान के सामने बोलते हो, जितनी बार आप बोलते हो उतनी बार वो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसलिए जब भी आप पहने उस पे हाथ रख के जितना भी इंटेंट डालते जाओगे ना उतनी एनर्जी से काम करेगा। अभी जैसे मैम ने बताया पायरेट क्रिस्टल, एक रेमेडी दे रही हूँ इस क्रिस्टल के साथ, आपको मनी बनाना सिखा रही हूँ। ये जो पायरेट है ये मेरे मनी को बहुत जल्दी एनहांस करता है, मनी में मेरे फाइनेंस बहुत अच्छे करता है। तो आपने क्या करना, एक बाउल लेना कांच का, कोई स्टील या कुछ मत लेना, कांच का बाउल लेना, उसमें राइस डालना, थोड़े से टूटे हुए राइस नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत राइस होने चाहिए। जब भी हम कोई अच्छे काम के लिए करते हैं तो राइस पूरे होने चाहिए, कभी भी कटे हुए राइस नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बासमती लो बढ़िया क्वालिटी का, थोड़े से चाहिए होते हैं हमें, मुश्किल से 100 ग्राम। आपने राइस डाले, उसके बीच में आपने कपूर का एक पीस डाला, एक पायरेट्स क्रिस्टल डाला, एक आपने सिनेमन की स्टिक डाली, एक सिल्वर कॉइन डाला आपने, और 5 लौंग डाले आपने उसमें, और एक बे लीफ डालिएगा, तेज पत्ता। जो आपके इंटेंशन हो इस मनी बाउल के लिए उसको आप तेज पत्ता के ऊपर लिखेंगे ग्रीन पेन से। और उसके बाद जब आपका ये मनी बॉल बनेगा, हाथ में रखो, अपना इंटेंट डालिएगा, और उसको आप नॉर्थ में रख दो या आप नॉर्थ ईस्ट में रखिएगा। ये आपका मनी बॉल सबके घरों में होना चाहिए, सबके घरों में, क्योंकि ये जितनी भी इसमें सारी चीजें ना ये सब लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें हैं हमारी। मैम कौन सा डायरेक्शन बोला आपने? नॉर्थ, नॉर्थ में रखें या आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। वैसे नॉर्थ में सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है हमारी, क्योंकि नॉर्थ हमारी कुबेर का स्थान है ना। तो आप नॉर्थ में रखो, अगर नहीं स्पेस किसी के पास तो आप नॉर्थ ईस्ट में रखिएगा इसको। मनी बॉल बनता है पायरेट्स क्रिस्टल, बहुत सुंदर क्रिस्टल है, गोल्डन कलर का। आप देखोगे आपको लगेगा ऐसे स्पार्कल हो रहा है ये क्रिस्टल, बिल्कुल। हम्म। अभी पायरेट से एक और जो बिजनेसमैन है ना, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको एक और रेमेडी देते हैं कि वो लोग जो पायरेट का टंबल है या रॉ पायरेट जो है प्रॉपर एनर्जाइज्ड हो, उस पे अपनी इंटेंशन सेट करके वो अपने ऑफिस में कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस पे वो उसको वेस्ट के 270 डिग्री में रखे। वेस्ट का जोन हमारा गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन होता है ना सुमन मैम? हाँ, हमारे गेंस का है, हमारे मैनिफेस्टेशन का है, तो आप इसको 270 डिग्री पर रखिएगा। 20 डिग्री पे इस पायरेट को अपना इंटेंट डाल के आप इसको 270 डिग्री वेस्ट में रखिए। तो जो आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, एंड मैनिफेस्टेशंस जो होंगी वो आपकी जल्दी फुलफिल होंगी। हम्म। तो हम थे नंबर 7 पे। नंबर 7 के लिए जो हम नंबर 7 एक थोड़ा एंजाइटी वाला जो है वो नंबर होता है, उसकी एनर्जीज थोड़ी जल्दी फ्लक्चुएट करती है नंबर 7 की। तो नंबर 7 रिक्वायर्स ग्राउंडिंग। कुछ नंबर्स, कुछ जो एनर्जीज होती है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं उनकी एनर्जीज को ग्राउंडिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम नंबर 7 को हेमेटाइट, टाइगर आई ऐसे ब्रेसलेट्स भी पहनाते हैं। अब देखिए, हम जैसे अभी हम क्रिस्टल्स की बात करें और मैम ने बताया नंबर 8 के लिए, अदरवाइज जो हमारे नीलम जेम्स होता है ना, दैट इज टू एक्सपेंसिव, और वो पूरा सैटर्न के लिए होता है। लेकिन जेम्स, उसका नीलम का क्या प्रॉब्लम है उस जेम्स का, कि वो आधे लोगों को तो सूट ही नहीं करता। सबसे हम्म। पहले आप उसको ट्रायल करते हो, अगर वो सूट कर जाता है, एक्सपेंसिव तो है ही नो डाउट, टू मच हम्म। एक्सपेंसिव। अगर आपको सूट कर देता है तो आपको बल्ले बल्ले कर देता है, नहीं करता तो आपको राजा से रंक बनने में भी देरी नहीं लगती है उसमें। तो यस, लेकिन इसका मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। मेरी अपनी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने नीलम पहनाया था कि आपका शनि बहुत ऊंच है, आप नीलम पहनिए, आपका बिजनेस बहुत खुलेगा। उसका बिजनेस नहीं खुला, लेकिन उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि शनि की एक राशि जो थी वो चंद्रमा, मकर राशि में चंद्रमा बैठा था। तो वो उन्होंने नीलम पहना,
उनका बिजनेस इतना नहीं उठा, हम्म। और उनका बिजनेस इतना नहीं उठा, लेकिन उनकी मदर की हेल्थ बहुत खराब होती चली गई। सडनली सर्टेन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम देयर ओन फैमिली, उन्होंने देखा कि अरे नीलम पहना है, उन्होंने जैसे ही नीलम उनसे उतरवाया, धीरे धीरे उनकी मदर की हेल्थ रिकवर करनी शुरू कर दी। बट देयर केम अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आ चुका था जहां पे डॉक्टर्स ने उनकी मदर को जवाब दे दिया था। क्योंकि जेम्स और क्योंकि क्रिस्टल में यही फर्क है। क्रिस्टल था वो, मतलब वो जो जेमस्टोन था वो इट वाज वेस्ट। हाँ, क्योंकि मैं ये बता रही, जेम्स और क्रिस्टल में यही डिफरेंस है। जेम्स अगर आपको जब फायदा करता, अगर आपने गलत पहना ना, अब एस्ट्रोलॉजर का है, अब हम जेम्स पहनते हैं ना, हमारे अपने योग कारक ग्रह का पहनते हैं। कभी भी 6 8 12 का हम नहीं पहनते कभी भी। अगर आपने भूले से पहन लिया या नीच प्लैनेट का पहन लिया, तो वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपने क्रिस्टल बाय चांस आपने गलत भी पहन लिया, वो फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा नहीं आप। करे। हम्म। और उस वो धीरे टाइम लेता है क्रिस्टल, वैसे तो मैंने नहीं देखा अभी जैसे, क्योंकि बिकॉज वी पीपल वर्क ऑन ऑरा, क्योंकि हम ऑकल्ट से हैं तो हम अपने ऑरा को स्ट्रांग रखते हैं, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों के ऊपर ज्यादा टाइम लेता है ये काम करने में। ठीक है, किसी को ऑरा वीक है, थोड़ा टाइम ले सकता है क्रिस्टल की एनर्जी, नेटिव की एनर्जी में जेल करने में, बट डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिजल्ट तो देता है। यस बिल्कुल। नेक्स्ट कम्स हमारा नंबर 8 पे चले सुमन मैम, हम नंबर 8 नंबर, के ट्रेट्स थोड़े। हाँ हाँ नंबर ये, 8 बिजनेस का, शनि का नंबर है ना, बिजनेस मैन का नंबर है। इनको एक जज लोग होते हैं ये, एंड दे ऑलवेज स्ट्राइव फॉर ट्रूथ और सक्सेस के लिए होते हैं ये। इनके लिए जो हम एक ब्रेसलेट देते हैं दैट इज एमेथिस्ट, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। इनके दिमाग को काम करने के लिए हम एमेथिस्ट देते हैं। एंड अगेन पायरेट, क्योंकि एक बिजनेसमैन का स्टोन है तो इनको पायरेट भी बना सकते हैं। नंबर 8 वाले लोगों को कहा जाता है, इनको पता है कि इनको जीरो से हीरो कैसे बनना है, पावर पोजीशन अथॉरिटी इनको कैसे लेनी है, उनका अपना ही एक ऑरा होता है। तो इसलिए इनको हम एमेथिस्ट एंड पायरेट भी पहना सकते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर 9, जो ये हमारा मार्स का ईयर चल रहा है, सो नंबर 9 की एनर्जी जो है वो हर किसी के लिए इट इज अ मस्ट, क्योंकि ये हमारा 2025 जो है ये मार्स का नंबर चल रहा है, तो हमें सब हर किसी को अपनी मार्स की एनर्जी जो है वो ग्राउंडेड रखनी चाहिए। एक तो फिजिकल एफर्ट है, एवरीबडी शुड गो टू द जिम दिस ईयर, हिट द जिम दिस ईयर, इट इज रिक्वायर्ड है ये हर किसी के लिए। नंबर 9 को जब हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं तो ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है और इंटेलिजेंट है, दे आर ऑलवेज लाइक सर्विंग पीपल, इनको बहुत मजा आता है सेवा भाव में, फाइटर्स हैं। और क्योंकि इनमें मार्स की एनर्जी है तो एनर्जी भी थोड़ी हाई है, इट नीड्स टू बी ग्राउंडेड, इसको थोड़ा बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास आता है रेड जैस्पर का ब्रेसलेट। इनको सनस्टोन भी पहना सकते हैं, रेड जैस्पर पहना सकते हैं। इससे पहले हमने कार्नेलियन पढ़ा था जो नंबर 1 के लिए, वो भी पहनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे 1 to 9 कुछ बेसिक क्रिस्टल्स जो हमें पहनने ही चाहिए, या जो हमें पता चल गया कि हमें पहनने हैं। ठीक है। बच्चों को हमें, जी, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। बच्चों को हमें मुझे लगता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देना चाहिए। हम लोग सब अब अप्रोक्सीमेटली 35 क्रॉस कर चुके हैं, तो हमें अपनी डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग ही ब्रेसलेट पहनना चाहिए। 3 नंबर का है मैम सिट्रीन, ग्रीन, येलो एवेंचुरीन और एम्बर। इसलिए हमें अब अपने लिए तो डेस्टिनी नंबर का ही प्रेफरेबली क्रिस्टल पहनना चाहिए, जो एक बेसिक क्रिस्टल पहनने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास 100 तरह के इश्यूज हैं, वी हैव फाइनेंशियल इश्यूज, वी हैव एनर्जी इश्यूज, वी हैव एंजाइटी इश्यूज, फर्टिलिटी, मेनोपॉजल, ब्लड, एनी हेल्थ इशू, कुछ भी, उन सब के लिए तो हमारे पास डेफिनेटली ब्रेसलेट्स है ही है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमें एक पूरी बाजू भर लेनी है 6 क्रिस्टल्स के साथ, ऐसा नहीं है सुमन मैम, बिल्कुल भी। जो भी पहनो सिलेक्टेड पहनो, लेकिन इफेक्टिव पहनो जो आपकी यस, प्रॉब्लम्स पे। मैं पहले बोल रही हूँ, हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, फाइनेंशियल, रिलेशन ले, हमारी कैरियर से और हमारे बच्चों से। तो जब भी जो प्रॉब्लम आपको लगे कि उसी प्रॉब्लम की ऑथेंटिसिटी आप ब्रेसलेट पहने। ये नहीं कि इकट्ठे हमने सब चीजें पहन लिए, देखा देखी नहीं। अगर नहीं, आप जैसे आ रहे हैं मैं तो आप एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे ये है हमारा मनी ब्रेसलेट, वेल्थ अबंडेंस ब्रेसलेट, ये मिक्सिल है।
ये मिक्सिल है, 3 क्रिस्टल्स को हमने कंबाइन करके बनाया है ये ब्रेसलेट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एवेंचुरिन, सिट्रीन एंड आयरन पायराइट। पायराइट हमें पता है कि वो एक मनी स्टोन है, वो एक मनी स्टोन है पायराइट। सिट्रीन जो है वो एक नॉलेज का स्टोन है, और ग्रीन एवेंचुरिन अगेन हमें कम्युनिकेशन का। तो जब हमारी नॉलेज और कम्युनिकेशन साथ में आती है, कॉम्बिनेशन में आती है, तो नेचुरली ये हमें प्रॉफिट्स देती है। ये ब्रेसलेट तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही। दिस इज अ अबंडेंस ब्रेसलेट। इवन हम जैसे अब हम वास्तु के विजिट के लिए जाते हैं ना, तो भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाते हैं। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भी ब्रेसलेट पहनने पड़ते हैं। अगर हम कहीं भी जाएंगे अपना ऑरा को लॉक नहीं करके जाएंगे ना, तो हमारी नेगेटिविटी को लेकर हम अपने घर में आएंगे। तो आप सोचिए, हम तो काम करने जा रहे हैं, नेगेटिविटी को थोड़ा एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें ऑरा को अपने ब्लॉक करने के लिए हमें क्रिस्टल पहनने पड़ते हैं, ये बिल्कुल। तो इस तरह से हम मिक्सेस दे सके। इट इज नॉट लाइक कि अगर हमें, मेरे को एक ब्रेसलेट ग्रीन एवेंचुरिन का पहनना है, एक मुझे सिट्रीन का पहनना है, एक मुझे पायरेट का पहनना है, तो अगर मुझे और कोई इशू होगा तो उसके लिए तो मैं पहन ही नहीं सकती ना, क्योंकि अब मैं कितनी रिस्क फिल कर लूंगी। तो इसलिए हम मिक्सल्स बनाते हैं। बट मिक्सल्स आर ऑल्सो लाइक कि ऐसा नहीं है कि जो भी मर्जी आई मैंने उसको क्रिस्टल वो मिक्सिल बना लिया, बिकॉज हर क्रिस्टल की अपनी एनर्जी है। तो भी उसके लिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। जब हमें मिक्सिल बनाना है, हमें पता होना चाहिए किस क्रिस्टल की एनर्जी कितनी है, और जब हम ये क्रिस्टल्स कंबाइन करेंगे तो इनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। देखिए, अभी तो आज हमने आपको खाली बेसिक्स के बारे में बताया कि हमारे बेसिक क्रिस्टल्स क्या हैं। लेकिन जब ये हमारी पूरी क्लास आती है ना, उसमें आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिलेगी। डिटेल हर, जैसे अभी नॉलेज, वो चार हमने आपको बेनिफिट बताया कि इस ग्रीन एवेंचर का ये है, मनी ब्रेसलेट का ये है। जब हमारी पूरी क्लास में आती है तो हमारी 5 to 7 days में जो हमारी क्लास होती है ना, तो पूरी डिटेल नॉलेज होती है। और ये कोर्स इटसेल्फ में अपने आप में कंप्लीट होता है। अगर मैं सबको ये कहती हूँ, ये साल एक्शन ओरिएंटेड है। आप जितना एक्शन लेंगे उतनी ही लाइफ आपकी स्मूथ रहेगी। सपोज आप क्रिस्टल का ये आपने कोर्स कर लिया, तो उसके बाद आप अपनी अर्निंग भी तो स्टार्ट कर सकते हो ना, लोगों को बताकर, लोगों को देखकर अपने क्रिस्टल। तो ये साल बार बार इसलिए बोल रही हूँ, एक्शन ओरिएंटेड है। जितना लाइफ में एक्शन लेते जाओगे उतना ही लाइफ में अच्छे रहोगे। अगर आप जितना लेजी रहोगे घर में, उतने ही आपको हेल्थ इश्यूज के साथ साथ फाइनेंस रिलेशन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएंगी। अपने आप को जितना नेचर से कनेक्ट करो, जितना एक्शन लो, जितना इस साल आप हनुमान जी से अपने आप को कनेक्ट करो। तो ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये मेरी प्रोटेक्शन है, मैं ये मानती हूँ मैं तो। क्योंकि मैंने अभी बोला, जब मैं विजिट के लिए जाती हूँ तो मैं पहन कर जाती हूँ। इसका मतलब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके जा रही हूँ ना। अगर आपका ये ऑरा एनहांस करता है तो आपका कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन भी है। आप ये देखिए। और इसको डालने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाते हैं, अगर आपने जेमस्टोन पहने होते हैं या कुछ, कहीं भी हम कहीं गंदी जगह पे, गंदी मीन्स कि जैसे हम क्रिमिशन ग्राउंड पे गए तो हम इसको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। सपोज आपने रुद्राक्ष पहना है तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ऐसा, क्योंकि रोज हम जब इसको इंटेंट डालते हैं ना, तो उसमें हमारा काम हो जाता है। और फिर हम इसको एनर्जाइज भी करते हैं, इनकी क्लिनजिंग भी करते हैं। जैसे मैंने अभी मैम को बताया, 3 मंथ से उनके घर में सॉल्ट लैंप है, तो एक्टिविटी तो एब्जॉर्ब कर ली, अब उसको रिलीज कैसे करेंगे? अगर ये ब्रेसलेट भी मेरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, तो मुझे पता है इसको मुझे हर 15 दिन में क्या करना है। और बहुत इजीली होते हैं। हम सबके घरों में जोत जलती है, सब क्लिनजिंग वाले मेथड छोड़ दो, मैं कहती हूँ हमारे घर में, सबके घर में जोत जलती है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा घर में होगा जहां हमारे घर में जोत या कैंडल नहीं जलती होगी। तो उसके ऊपर से घुमा दे। हम जब जोत जलने के बाद ऊपर से ऐसे लेके अपने ऑरा पे लगाते हैं ना, हम जब लगाते हैं तो हम ये ब्लेस करते हैं कि भगवान ने हमें ब्लेस कर दिया और मैं पूरी हेल्दी होती जा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे क्लिस्टर क्लिंस हो जाते हैं, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, फिर एक नई एनर्जी से काम करने लग जाते हैं। एक रेमेडी बताइए, कल हमारी सबकी मौनी अमावस्या है, बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, जिन लोगों को लग रहा है अपने घर में फाइनेंस प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जिनको लगता है मेरा काम कभी पूरा ही नहीं होता, प्रमोशन नहीं मिल रही, कैरियर आपका अच्छा नहीं जा रहा, बिजनेस आपका नहीं चल रहा, तो उन लोगों को एक ये कल के दिन जरूर रेमेडी करिएगा। ये सब जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जिनके घर में बार बार लड़ाई होती रहती है, आप सारा दिन बाहर रहे, घर में आते
एंटर किया, वही चक चक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अपने इनके निवारण के लिए कल आपने एक करना, 21 लौंग लेना, 21 क्लोव्स, 21 क्लोव्स लेना और 5 पीस कपूर के लेने हैं आपने। शाम के समय, चाहे से दिन खत्म होता, रात हल्की सी स्टार्ट होती है ना हमारा, सांझ जिसको हम बोलते हैं सांझ, उसमें आपने एक दीपक में 21 क्लोव्स रखने हैं और 5 कपूर के पीसेस रखने हैं। उसको बर्न करना है अपनी इंटेंशन के साथ कि मेरे पितृदोष, मेरे घर की सारी नेगेटिविटी, घर की सारी ब्लॉकेज, मेरे बिजनेस की ब्लॉकेज, मेरे बिजनेस की नेगेटिविटी, मेरे अपने घर की, मेरे परिवार की, कह के पूरे घर में उसको एक राउंड देना है आपने, पूरे घर में, हर कोने में, हर कमरे में। उसके बाद आपने अपनी बालकनी में रख देना है। बालकनी ना हो तो घर के बाहर रखिएगा, मेन डोर के बाहर। जब वो बर्न हो जाए, उसकी ऐश को इकट्ठा करना पेपर पर और बाहर फेंकना, घर से दूर। और आने के बाद अपने हैंड वॉश कर लेना। ना हो तो अपने डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगले दिन तो स्वीपर हमारा डस्टबिन ले जाता है। उसको पेपर से रैप करके अपने डस्टबिन में डालें या घर से दूर फेंकें और अपने हैंड्स को सॉल्ट और साबुन से वॉश करिएगा। कल के दिन आपने जो कर सकते हैं, अपनी बड़ा ऑस्पिशियस डेज है ये हमारा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, जो कर सकते हैं। ना भी कर सकते गौशाला डाल के, अगर नहीं कर सकते गौशाला में, गाय को 1 किलो पालक ही खिला दीजिएगा। अब वहां पे जाना, गुड़ का देना गौशाला में, नमक का डोनेट करना आपने, जितना भी जो कर सकते हैं कल का दिन अपने पितरों के नाम से जो आप दान कर सकते हो जरूर करिएगा, चाहे थोड़ा सा करिएगा लेकिन करिएगा जरूर। इस दिन का किया हुआ दान मेरा आपको कितना मल्टीपल अनफोल्ड करता है, आपको कितना मल्टीपल। तो ये मौनी अमावस्या की ये रेमेडी थी और ये जरूर करिएगा। मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सभी करिएगा। कई बार क्या होता है, हमारे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रही होती, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही होती, फिर हम कहते हैं मेरे बच्चे शादी के लिए नहीं मानते। हमें नहीं पता कि हमारे कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। ऐसा करने पे आपके घर के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ना शुरू होते हो। राइट, चले आज बताइए। अब ये मैम का क्रिस्टल कोर्स कैसा लगा आपको? आज क्रिस्टल, मैं वेबिनार नहीं कहती कभी भी, किसी क्लास को अपनी वेबिनार नहीं कहती मैं, क्योंकि वेबिनार में हमें क्या बड़ी थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, लेकिन मैम ने तो आपको पूरे नंबर से, क्योंकि हम सब एक नंबर से नवाजे हुए हैं, 1 to 9 के ही नंबर है। यहाँ पे आप सबसे पूछ लो, सबकी डेट इन्हीं के बीच में आ रही है, डेट ऑफ बर्थ। पूरे नंबर से रिलेटेड उन्होंने हमें क्रिस्टल्स बताए। तो आप सब बताइएगा कैसे लगी क्लास, आप सबको हैंड रेज करके बताइएगा यस, कैसे लगी क्लास आपको आज, क्रिस्टल की जो आपने नॉलेज ली है कैसे लगी। अभी एक और भी हमारा वेबिनार आएगा, वेबिनार नहीं कहूंगी, फिर क्लास कहूंगी। अभी Class, एक अभी ma'am, very useful. The class was really interesting and मजा थैंक आया यू सो मच, बहुत। थैंक यू सो मच। हाँ, ये बहुत सीखने को मिलता है और क्या। सारिका मैम का भी मैसेजेस आ रहे लिखे हुए, नाइस क्लास, वंडरफुल क्लास, अमेजिंग क्लास। यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकते हैं, जिसके कुछ भी नॉलेज लेनी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे सर, इसमें जो हमारा वेल्थ वाला जो ब्रेसलेट है, उसमें हमारे पास ग्रीन एवेंचुरीन, पायराइट और सिट्रीन का मिक्सिल है। ये बहुत एक बेसिक है, मैं आपको फिर बार बार बोल रही हूँ कि मैंने अभी बहुत ही बेसिक क्रिस्टल्स मेरा ना बनाए मैम हैं। मनी ब्रेसलेट आपका, जी हाँ, बिल्कुल। इज इट विजिबल? पिन करूं मैं इसको? अब विजिबल है ये। हाँ, विजिबल है यही। ना? हाँ, जी। हाँ, हम्म। ये मेरा मनी ब्रेसलेट है। उसके बाद ऐसा है कि हम इन ब्रेसलेट्स के मिक्सल्स बनाने भी सीखेंगे जब हमारी क्लास आएगी, तो वो हम हायर फ्रिक्वेंसी से भी, मतलब आई लाइक प्लेइंग विद क्रिस्टल्स। मुझे अच्छा लगता है जब मैंने किसी को ब्रेसलेट दिया मिक्सिल बना के और वो सामने वाला बोलता है। एंड ये टोटली जब हम ऑकल्ट में आते हैं देखो, तो हमें ये पता है कि ज्यादा हम अपनी इंट्यूशन बिलीव करते हैं। हाँ, नेचुरली हम सामने वाले के इश्यूज सुनेंगे कि उसके इश्यूज क्या है, फिर हम उसके अगर 10 इश्यूज है तो हम उसको 10 ब्रेसलेट्स नहीं पहना सकते, हमें 2 या 3 में ही मिक्सिल बना के उसको देना चाहिए। ऐसा दे कि उसको लगे भी एक्चुअली पॉकेट फ्रेंडली और कन्वीनियंट भी हो ना पहनना। ऐसे यस, बहुत सारे ब्रेसलेट्स तो कोई नहीं पहन पाएगा।
ठीक है, ये हमारा जो वेल्थ वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट है, ये भी अभी बहुत बेसिक एनर्जी का है। कोई जो पहनना चाहे वो ये भी डेफिनेटली पहने, डेफिनेटली ऑर्डर करे, पहने। उसके बाद जब भी हमारी क्लास आएगी, जब कभी भी, अभी हम 1-2 क्लासेस सुमन मैम ऐसे ही लेके आएंगे हाँ, और ये सभी आएगी अभी, फेब में भी आएगी अभी हमारी ये क्लास। हम्म यस। फिर हम धीरे धीरे अपनी जब एक पूरी कोर्स वाली क्लास आएगी पूरी कंटेंट के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे